बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि आप लोगों के सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 8 के नाम से। ठीक है, डिस्पेंसिंग पोर्शन में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग डिस्पेंस करते हैं। उनमें सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है हमारे पास एलिक्सर के नाम से। एलिक्सर, अब ये एलिक्सर जो है ये होती क्या है, इसको हम लोग डिफाइन किस तरह करते हैं। एलिक्सर जो होती है ये एक आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट है जिसको आप लोग एक क्लोज कंटेनर के अंदर रखते हैं ताकि उसके जो प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी क्या ना हो, डिसइंटीग्रेशन ना हो। ठीक है, एलिक्सर क्या है, ये हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर क्या होते हैं, वोलेटाइल इंग्रेडिएंट। क्या होते हैं, वोलेटाइल इंग्रेडिएंट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वोलेटाइल, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था वोलेटाइल क्या चीज़ होती है, मतलब ऐसा केमिकल, ऐसा कंपाउंड, ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर टेंडेंसी हो किस चीज़ की, एवापोरेट होने की। ठीक है, वो खराब बन के उठ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, फॉर एग्जाम्पल स्पिरिट। ये जो मेडिकल स्टोर के ऊपर अक्सर डॉक्टर यूज करते हैं, उसको ओपन करके रख उड़ जाती है ना। तो एलिक्सर में क्या हुआ, एलिक्सर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर क्या होते हैं, वोलेटाइल इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपने इसको एवापोरेट होने से बचाने के लिए आपने किसमें इसको रखना है, क्लोज कंटेनर के अंदर। किसके अंदर, समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एयर ड्रॉप्स। ये जो आप एयर ड्रॉप्स यूज करते हो, पहला होगा एलिक्सर, दूसरा हमारे पास है एयर ड्रॉप्स। ठीक है, जो आप लोग कानों में कतरे डालते हो वो क्या होते हैं, एयर ड्रॉप्स। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने याद रखना है कि एयर ड्रॉप्स जो है ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप लोग डिसॉल्व करते हो किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर। वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल कौन कौन सा हो सकते हैं, वो हमारे पास है वाटर, ठीक है, ग्लिसरीन या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो कोई ड्रग है, ठीक है, आपने उसको डिसॉल्व किया किसके अंदर, ग्लिसरीन, ठीक है, या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने उसको ड्रग को क्या किया, डिसॉल्व किया। समझ आई है। अब ये जो एयर ड्रॉप्स होते हैं ये आपके पास है क्या, ये आपके पास होती है लिक्विड प्रिपरेशन। क्या होती है, समझ आ रही है मेरी बात। आप लोगों ने अगर पूछा जाए एयर ड्रॉप्स क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन आ जाता है, लिखना है कि इट इज अ लिक्विड प्रिपरेशन। ठीक है, इट इज अ ड्रग दैट इज डिसॉल्व इन ग्लिसरीन, ठीक है, और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। समझ आई मेरी बात, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि इसके अंदर कॉमनली यूज्ड व्हीकल कौन कौन से हैं। आप लोगों की बुक के अंदर एक वर्ड यूज किया हुआ है, कॉमनली यूज्ड व्हीकल। व्हीकल का मतलब है कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो इसके अंदर यूज की जाती हैं, मतलब ड्रग को हम लोग किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, वो आपके पास क्या है, व्हीकल्स हैं। उनमें आपके पास आ जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, पीजी,
ये आपके पास है प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, समझ आई। पीजी स्टैंड फॉर प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। पीई, पीई इट इज स्टैंड फॉर पॉलीइथाइलीन, ठीक है, समझ आ रही है बात। देखो पी मीन पोली, ई मीन थाइलीन, ठीक है, और दूसरा क्या है ग्लिसरीन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बीकर है, समझ आई। मतलब जब भी आप देखो ना, मेरी बात सुनो, अगर इस तरह समझ नहीं आ रही, जब भी आप कोई शरबत बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर आप लोग चीनी भी डालते हो, पानी भी होता है, कोई फ्लेवर भी ऐड करते हो ना, टूटी फ्रूटी जो भी है, ठीक है। तो अब आपके पास आपने यूँ समझना है कि आपके पास लेट्स सपोज जो आपका पानी है शरबत में, ठीक है, हम लोग शरबत बना रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पानी डाला और क्या डाला, शुगर डाली, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या डाला, फ्लेवर पे डाल दिया, शाबाश। अब हम लोग बात करें एयर ड्रॉप्स की। यहाँ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे आपने पानी की बजाय दिमाग में क्या रखना है, आपके पास कोई ड्रग है, ठीक है ना, उस ड्रग को आपने डिसॉल्व कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लेवर को ले लो, ठीक है, फ्लेवर कौन से आ गए, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल, पीजी, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरीन। ये फ्लेवर ये आपके पास बीकर है, ये आपके पास इस एयर ड्रॉप्स के अंदर यूज होने वाले बीकर है। फ्लेवर की तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना शरबत बनाने में, ठीक है ना। जैसे आपने वहाँ पे आपने डाला टूटी फ्रूटी का फ्लेवर, या ऑरेंज का डाल दिया, या मैंगो का डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप एज अ फ्लेवर क्या ले रहे हो, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह याद करना है, जैसे पीजी की क्लास, नर्सरी, पीजी, प्रेप, ये क्लासेस में पीजी होती है, उसके बाद पीई और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं है ना, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब व्हीकल की बात समझ आ गई है, ठीक है, आगे चले। उसके बाद है इसके यूजेस। इसकी अगर हम एयर ड्रॉप्स के यूजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है, ये आपके कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन के केस में आप इसको यूज करते हो, ठीक है ना, ऐसी बात। दूसरा, अगर आपके कान में जो है क्लीनिंग पर्पस, ठीक है, वो जो आप पेन की बात कर रहे हो ना, वो इन्फेक्शन में ही आ जाता है, ठीक है। अगर कान की कोई सफाई वगैरह करवानी है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन डालते हैं, ठीक है ना, तो भी डालिए, तो वो आप लोगों की क्लीनिंग पर्पस में आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के कान के अंदर ना एक वैक्स होती है, लेसदार पौधा। वैक्स क्या होता है, कभी कान के अंदर फिंगर डालो तो वो एक आपको चिपचिपा सा फील होता है ना, वो आपके पास क्या है, वैक्स, ठीक है, वो आपके पास क्या है। अब आपने ये जो एयर ड्रॉप्स हैं, ये उस वैक्स को सॉफ्ट करने में भी यूज होते हैं, समझ आ रही बात। अब आगे चलें, ठीक है। उसके बाद इसके बाद है नेजल ड्रॉप या फिर नेजल प्रेशर। तीसरा है नेजल ड्रॉप या फिर नेजल प्रेशर। नेजल ड्रॉप, अच्छा ये क्या होता है, ये आप आमतौर पर इसको बोलते हैं नाक में डालने वाले कपड़े। ये आपके पास जो है एक्वस सोल्यूशन होता है,
क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये एक्वस क्यों होता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये एक्वस क्यों है, वैसे मतलब ऑयली क्यों नहीं है, ये ऑयली क्यों नहीं है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का एक नाव है। ठीक है, ठीक है, इस नाव के अंदर आप लोगों ने कभी फील किया हो, यहाँ पे जो है एक छोटे छोटे से बाल होते हैं ना बाल, उनको आप लोग कहते हो सीलिया। ठीक है, क्या कहते हो? सीलिया। अब वो जो सीलिया होते हैं उनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक तो नोज की क्लीनिंग करना। ठीक है, समझ आई मेरी बात? दूसरा क्या होता है? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना। ठीक है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना। ट्रैप का मतलब होता है रोकना। ठीक है, जब आप कहीं बाइक पर सफर करते हो या ऐसे कहीं से वापस आते हो तो आप लोग अगर फील करो, जब आप लोग नाक में पानी डालते हो तो आप लोगों की नाक में से वो मिट्टी के छोटे छोटे ज़रात निकलते हैं ना, तो उन ज़रात को किसने रोका होता है? सीलिया ने। ये आगे नहीं जाने देते। ठीक है, अब जब हम नाक के अंदर लेट्स सपोज हम लोग ऑयली प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो ये तो देखो ना ऑयल ही है ना, तो ऑयली प्रिपरेशन आके इसके साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट। ठीक है, इसके साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी, उसके साथ आके अटैच हो जाएगी। जब बाल में ऑयल डालते हो आपके बाल चिपचिपे हो जाते हैं ना, एक ही जगह के ऊपर जम जाते हैं ना, ऐसे स्टिकी से हो जाते हैं, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना। इसी वजह से नाक के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ताकि वो आसानी से नेजल कैविटी के अंदर चला जाए। समझ आइए मेरी बात? ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग डालते किससे हैं? नेजल ड्रॉप को हम लोग किसकी मदद से डालते हैं? ड्रॉपर की मदद से। समझ आइए ना, किसकी मदद से? उसके बाद अगर हम इसके यूजेस की बात करें, ये हमारे पास यूजेस में हम लोग देखते हैं क्यों यूज होता है। इसको एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक। ठीक है, और दूसरा है इसको वेजो कंस्ट्रिक्टर के तौर पर भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको लोकल एनाल्जेसिक के तौर पर भी यूज किया जाता है, लोकल एनाल्जेसिक के तौर पे। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। अब ये एनाल्जेसिक क्या है पता है? कोई बात नहीं। एनाल्जेसिक होता है ऐसी मेडिसिन या ऐसी दवाई जिससे आप लोग नशा लेते हो। ठीक है, ठीक है, सॉरी नशा नहीं लेते, इसमें आप लोग किसी भी जो दर्द होता है, दर्द को कम करना है, एनाल्जेसिक वो होता है। ठीक है, पेन को रिलीफ देना। ठीक है, अगर आपके नाक में कुछ पेन हो रहा है, ठीक है, तो आपको डॉक्टर लिख के देगा, तब वो ये कैसे काम करेगा? एज ए लोकल एनाल्जेसिक। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जरासीम कुश। क्या मतलब होता है? जरासीम कुश। ठीक है, उसके बाद वेसोकंस्ट्रिक्टर का क्या मतलब होता है? जो आपकी बॉडी में वेन्स है ना, छोटी छोटी सी वेन्स है, जब भी उनको वो जो वेन्स हैं वो ऐसे पहले फॉर एग्जांपल इस शक्ल में थी, ठीक है, हमने नेजल ड्रॉप यूज किए, उसके बाद इस शक्ल के बाद उनकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है, आपस में क्या हो गई? कंस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, थोड़ी सी
तंग हो जाना। वेजोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? तंग करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? वेन्स का तंग हो जाना। ठीक है, दूसरी होती है डायलेशन। डायलेशन का मतलब होता है फूल जाना। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद अगर हम ईगर व्हीकल्स की बात करें, इसमें इसके अंदर जो है इसके व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं लिक्विड पैराफिन को। इसको ये लिक्विड पैराफिन किस लिए यूज होता है? एज अ व्हीकल। किस लिए यूज होता है? एज अ व्हीकल। समझ आइए ना? पीछे डिटेल बात समझाइए कि व्हीकल क्या होते हैं। याद है या भूल गए हो? एज अ व्हीकल हमने वहां पे किसको यूज किया था? पीजी, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन और पीई, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। शाबाश। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, ये जो हमारे पास नेजल ड्रॉप है, इसको हम लोग डिस्पेंस किस बेस पे करते हैं? सबसे पहले इसको इस बेस पे डिस्पेंस करते हैं कि ये जो है हमारी बॉडी के साथ क्या हो? आइसोटोनिक हो। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पीएच है वो भी बॉडी के साथ क्या करे? मैच करे। समझ आइए? उसके बाद इसकी नेजल सेक्रेशन की विस्कोसिटी को भी देखा जाता है। कैसे? विस्कोसिटी के लिए हम इसमें डालते हैं 0.5% मिथाइल सेलुलोज। 0.5% MC। MC मतलब मिथाइल सेलुलोज। ये मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ? ये आप लोगों को डिस्पेंसिंग बता रही हूँ नेजल ड्रॉप्स की। ठीक है, डिस्पेंसिंग और नेजल ड्रॉप्स मतलब आप लोगों ने कौन सी कंडीशंस को सामने रख के नेजल ड्रॉप को डिस्पेंस करना है किसी भी पेशेंट को। समझ आइए? आइसोटोनिक हो, पीएच को देखना चाहिए। उसके बाद 0.5% मिथाइल सेलुलोज। ये मिथाइल सेलुलोज क्या है? ये जो मिथाइल सेलुलोज है ना, ये हमारे पास है विस्कोसिटी इन्हांसर। ये क्या है? विस्कोसिटी इन्हांसर, विस्कोसिटी को बढ़ाने वाला। समझ आइए? आपने इतना याद रखना है। देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो अगर मुंह से नहीं खा सकता तो उसको हम लोग क्या देंगे? आईवी लाइन देंगे। आईवी लाइन में पेशेंट को अक्सर ड्रिप लगाई जाती है ना। आईवी लाइन क्या होती है? जिसमें ड्रिप लगाई जाती है। उसके अंदर उसकी जो आइसोटोनिसिटी होती है वो 0.9% NaCl, ये उसकी कंपोजिशन होती है। या आइसोटोनिसिटी होती है जो स्ट्रिप के ऊपर मेंशन होती है। समझ आइए ना मेरी बात? अब वो इसी बात को लेके आगे चल रहे हैं। ये तो हो गई हमारी ड्रिप की बात। जब हम नेजल ड्रॉप देंगे तो उन्होंने कहा वो भी बॉडी के साथ आइसोटोनिक हो, मतलब उसकी जो टोनिसिटी है, टोनिसिटी क्या होती है? उसके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या हो? वो सिमिलर हो टू दी बॉडी साल्ट कंसंट्रेशन। समझ आई मेरी बात? समझ आइए? नहीं आई? हाँ, जो आप बाहर से चीज दे रहे हो उसकी बॉडी के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होगी, तब आपका पेशेंट ठीक होगा। अगर वो बराबर नहीं होगी तो आपका पेशेंट तो सही नहीं होगा ना, वो तो सिक हो जाएगा। ऐसी बात है। उसके बाद हम देखते हैं पेस्ट। ये पेस्ट क्या होते हैं? ये जो पेस्ट आप लोग यूज करते हो, दांतों के लिए करते हो ना यूज,
ये पेस्ट होता क्या है, पेस्ट क्या होता है। अब देखो ये जो पेस्ट होते हैं ना, ये हमारे पास सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। कैसी होती है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। अब ये सेमी सॉलिड की बात आपको समझ आती है, मतलब ना तो वो पूरी सॉलिड है, ठीक है, ना वो पूरी लिक्विड है, ठीक है, मतलब वो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, ठीक है। कहाँ, किसके दरमियान, अमंग सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। उसको आपको क्या कहते हो, सेमी सॉलिड। देखो पेस्ट आप यूज कर रहे हो दांतों में लगाने के लिए, जब आप उसको जो ट्यूब होती है उसको आप स्क्वीज करते हो ना, दबाते हो, स्क्वीज मीन दबाना, तो उसमें से जो निकलती है वो ऐसे सेमी सॉलिड होती है ना, मतलब पूरी, अगर वो पूरी लिक्विड होगी तो वो तो गिर जाएगी, अगर वो पूरी सॉलिड होगी तो आप लोगों के दांतों पे कैसे लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पेस्ट क्या है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक और बात उन्होंने बताई है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं फाइनली डिवाइडेड। क्या होते हैं, फाइनली डिवाइडेड। ये बात मैंने क्यों की है, आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसी बात आती है, देखो ना, वो फाइनली डिवाइडेड मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल है, ये आप लोगों के पास पेस्ट है, ठीक है। इस पेस्ट के अंदर यहाँ पे लेट्स सपोज हम लेते हैं कोई भी पार्टिकल है, ठीक है। अब ये पार्टिकल अगर इनका साइज हो लार्ज, ठीक है, तो क्या ये आप लोगों के दांतों पे आप लोगों को फील होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना, क्यों, क्योंकि इनका साइज क्या है, लार्ज है। अच्छा, अब अगर इन्हीं का साइज आपके पास क्या हो, स्मॉल हो, तो ये आप लोगों को दांतों पे फील होंगे, नहीं होंगे, शाबाश, या आप लोगों को दांतों पे फील नहीं होंगे। इट्स मीन कि पेस्ट के अंदर जो सॉलिड होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, समझ आई ना ये बात। उसके बाद इसके अंदर कुछ बेस यूज की जाती है, एनहाइड्रस बेस में लिक्विड सॉल्ट पैराफिन, ग्लाइसरॉल या फिर म्यूसिलेज, इस बस इतना याद कर लो। इसके अंदर क्या यूज की जाती है, कुछ बेस है, ठीक है। अब ये बेस क्यों यूज की जाती है मैं बताती हूँ। इसके अंदर है लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन, याद रखना है, लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन। और दूसरी कौन सी है, दूसरी इसके अंदर हमारे पास है म्यूसिलेज या फिर ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल या फिर म्यूसिलेज, ठीक है। ये आपके पास बेस है। देखो कोई भी चीज आप बनाते हो, आपने घर बनाया, उसके सबसे पहले क्या करते हो, बेस रखते हो ना, सबसे पहले उसका आप लोग नक्शा बनाते हो, एक इंजीनियर आता है वो आपको उसका नक्शा बताता है, उसके बाद वो नीचे उसकी खुदाई करते हैं, उस खुदाई के अंदर आप लोग सीमेंट, बजरी और जो भी चीज़, जो भी मटेरियल होता है उससे आप लोग क्या करते हो, बेस बनाते हो, ऐसी बात है ना। अब ये जो आपके पास पेस्ट है, इस पेस्ट की भी सबसे पहले एक बेस रखी जाती है। इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन। हम लोग ये सॉफ्ट क्यों यूज़ करते हैं, ताकि इसके अंदर जो पार्टिकल की जो डिवीजन है वो हमारे पास क्या हो, स्मूथ हो। शाबाश, आप समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि अगर भूल जाओ लेट्स सपोज कि इसके अंदर कौन सी बेस थी, इंग्रेडिएंट कौन से थे,
तो इस तरह याद रखना है। पेस्ट है आपको अपने दांतों पे लगाना है। अगर वो उसके अंदर पार्टिकल बड़े होंगे, उनकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, तो वो आपको क्या इरिटेशन देगा ना, आप लोग नहीं अच्छी तरह से ब्रश नहीं कर सकोगे। तो इसके अंदर उसने क्या डाला, सॉफ्ट पैराफिन लिक्विड इसलिए डाला ताकि उसकी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी आ सके, ठीक है। उसके बाद ग्लाइसरॉल या म्यूसिलेज की बात, या उसको लिख दो या उसको लिख दो। ये जो म्यूसिलेज होती है ये थोड़ी सी ऐसे थिक सी होती है, ठीक है, हल्की सी, जैसे आप लोगों के कान पे वैक्स होती है उससे थोड़ी सी थिक होती है। अब उसने ये म्यूसिलेज क्यों डाली, उसको सेमी कंसिस्टेंसी देने के लिए। समझ आई ना मेरी बात, इधर से याद रखना है। सेमी के लिए उसने क्या डाला, म्यूसिलेज, SEMI, एम प्रेजेंट है ना, यहाँ से याद कर लो म्यूसिलेज, अब तो नहीं भूलोगे ना, शाबाश। उसके बाद उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसने क्या किया, सॉफ्ट पैराफिन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जेल, बस 5-10 मिनट और पढ़ लें या थक गए हो जी, बता दो आसानी से। अच्छा आप देखो आगे हम लोग देखते हैं जेल। इसको जो है हम लोग टॉपिकल पर्पस के लिए, बहुत आसान टॉपिक है ये, बहुत आसान, इनमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। और आप लोगों को समझ आ रहा है ना, आ जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। जेल क्या होती है, इसको हम लोग टॉपिकल यूज के लिए यूज करते हैं। जेल जो आप लोग बात में लगाते हो, इसको दिमाग में रखो, या आप लोग ने किस लिए इसको यूज करना है, टॉपिकली, ठीक है। उसके बाद ये जेल जो है आपके पास क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो जेल है ये स्पर्मिसाइड के तौर पर भी, ये स्पर्मिसाइड भी होती है, स्पर्मिसाइड, और उसके बाद इसको लुब्रिकेंट के तौर पर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट। अब देखो मैंने बोला टॉपिकल, टॉपिकल का क्या मतलब होता है, ऑन द टॉप, ऑन दी टॉप, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। स्पर्मिसाइड का मतलब होता है ऐसी जो किल करती है जर्म को, ठीक है, जिसका किलिंग एक्शन होता है, किलिंग एक्शन जिसका होता है उसको आप लोग कहते हो स्पर्मिसाइड। लुब्रिकेंट का क्या मतलब होता है, लुब्रिकेंट होती है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। अब इसको मैं समझाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने जेल ली, उसको हाथों पे लगाया, बालों को गीला किया, आप लोगों ने उसको बालों के ऊपर लगा दिया, तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, टॉपिकल टॉप, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वो जेल कैसी थी, बिल्कुल साफ सुथरी, क्लियर और वाज़े थी, वैसे ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है वाज़े, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है। अब एक चीज होती है स्पर्मिसाइड और दूसरी होती है जर्मिसाइड। एक होती है स्पर्मिसाइड और दूसरी है जर्मिसाइड। अब मैं आप लोगों को मतलब समझाने लगी हूँ, इन दोनों में फर्क क्या है। देखो जर्मी, इसका मतलब है कि ये जर्म को मारेगी, जरासीमों को, ठीक है। जर्मिसाइड का मतलब है जर्म को, इस साइड का मतलब होता है किल करना। क्या मतलब होता है, किल करना, ठीक है ना। जहां पे भी दुनिया में किसी बुक में देखोगे साइड, किसी वर्ड के आखिर पे जर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड, ठीक है, CIDE, जहां भी देखोगे उसका मतलब है किल करना, मारना, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बोला है स्पर्मिसाइड।
स्पर्मिसाइड का मतलब होता है स्पर्म को किल करना, ठीक है। साइड मीन किल, समझ आए। लुब्रिकेंट क्या होती है? लुब्रिकेशन देना, मतलब इसका ये है कि ऐसी चीज जो एवॉइड करती है फ्रिक्शन से, ठीक है, टू अवॉइड द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? ये क्या होती है? इसका मतलब होता है रगड़। क्या होता है? रगड़, ठीक है। अब आप लोगों की जो गाड़ी ले लो, उस गाड़ी के अंदर रोड के ऊपर एक वो स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, ना। वो स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है? आप लोगों की फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। और ये लुब्रिकेंट, ये आप लोगों को समझाने लगी हूँ कि लुब्रिकेंट क्या होती है। ऐसी चीज होती है जो आप लोगों की फ्रिक्शन को ना होने दे या कम करे, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। एज अ लुब्रिकेंट आप मतलब आप लुब्रिकेंट के तौर पे आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ग्लिसरीन को ले लो, ठीक है। जब आप लोगों के हाथ जो है वो सर्दी में बहुत ड्राई हो जाते हैं ना, तो आप लोगों ने एज अ लुब्रिकेंट या एज अ मॉइस्चर कोई चीज लगानी होती है, फिर आप लोग क्या करते हो? ग्लिसरीन भी लगाते हैं लोग और वैसलीन भी लगाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें लगाते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पढ़ ले, ये बस करें, हाँ बस करें, ठीक है। अब इसका जो है ना आप लोगों के इस चैप्टर का बकिया क्वेश्चन, बकिया 3-4